हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वपुरी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे तो आपको वेलकम बैक टू वीडियो आने लगेंगे इधर हर रोज़ के। और आज दिया मेरे पति ने कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट जो मुझे अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं आगे आपको बताऊंगी क्या गिफ्ट दिया, आप देख ही सकते हो। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या गिफ्ट है करके। तो स्टार्ट करते ही यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। बुक बुक यहाँ पे चल रही थी, मस्त थी। हमेशा ना ये ना अभी समर्स में क्या लग गया पता नहीं इसको क्या पहन पहन के बहुत सारी मस्ती मस्ती से यहाँ पे शुरुआत हुई हमारी उठने की। मॉर्निंग में मतलब मैं करीबन 6 बजे उठ गई थी, आज व्रत था तो इसीलिए। सो मैं यहाँ पे कुछ मराठी में स्क्वाट बोलूंगी, शायद आपको समझ में आ जाए। तो लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधलेली 7 जन्माची गाठ अशीच कायम राहो, पती पत्नीच्या प्रेमाची साथ। तर सो फिर हैप्पी वट पूर्णिमा, जो भी आपको समझ में आते हैं। काफ़ी लोग अमावस्या भी करते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में पूर्णिमा का व्रत किया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो एक फेरा रहता है यहाँ पे सेहत के लिए, दूसरा फेरा रहता है यहाँ पे अ, जो यश यश मिलने के लिए, और तीसरा रहता है दीर्घायुष्य के लिए, चौथा रहता है अच्छे मतलब सुंदर प्रेरणादायी रिश्ते के लिए। सो गाइस, तो इस प्रकार कुछ फेरे का महत्व होता है। तो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी पूजा पाठ की। तो यहाँ पे चल रही मेरी, मैं नहा के आ गई थी, बाल गीले ही थे तो मैंने बोला खुले छोड़ूंगी तो और पूजा में बाल ना चल जाए, इसलिए बाल बांध लिए थे मैंने। यहाँ पे पूजा की सामग्री, बस फूल नहीं थे वहाँ पे, तो बाद में मैंने फूल ऐड कर दिए थे। इस तरीके से मेरी थाल रेडी हो चुकी थी। और ये मैं कुछ तरीके से साड़ी पहन ली, थोड़ा सा फूला फूला लग रहा था, क्योंकि हम हर व्रत में ना, मेरी ये खासियत है, मैं कोरी साड़ी पहनती हूँ नहीं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि कोरा कपड़ा पहनो ताकि उसको छुआ-छूत ना हो अच्छे से। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी हुई, कोई मेकअप वगैरह नहीं करा है मैंने, नॉर्मल सी ही रेडी हुई आज, क्योंकि कुछ ज़्यादा उतना तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसी कारण मैं और मैं पूजा करने चली गई यहाँ पे। मैं जल्दी ही चली गई थी, 11:30-12 के करीब, क्योंकि 11:30 11 के बाद ही मुहूर्त, तो मैं जल्दी से चली गई। और आज कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ मेरे साथ। अच्छे से पूजा वगैरह संबंध करी मैंने बाद में। और एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं ना वीडियोस बनाती हूँ तो काफ़ी लोगों का कहना ये होता है कि ये कर रही है वो कर रही है, क्या बेकार सा काम करी। तो मैं आपको सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ अपना काम करिए। आपको देखना है तो देखिए, वरना मत देखिए। मैं कोई आपके घर में आके ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ आपको वीडियोस देखने के लिए। लेकिन प्लीज़ मेरी यहाँ आके मैंने कमेंट मतलब ब्लॉक करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे कमेंट दिखाई देते हैं। और मैं इसके बाद जो भी बैड कमेंट करेंगे, मैं उनके कमेंट बिल्कुल शो करके उनके नाम के सहित दिखाने वाली हूँ। इसके बाद मैं वही सिलसिला चालू कर दूँगी जो बाकी लोग करते हैं। जो हेटर्स रहते हैं उनके कमेंट को मैं हाइलाइट करके उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। चाहे आप मुझे बुरा समझे, अच्छा समझे, लेकिन वो सब चीज़ें मैं करूँगी ही करूँगी। सो यहाँ पे मैंने जो श्रृंगार का सामान था वो चढ़ाना चालू कर दिया था। और ये पूजा ना सावित्री जी ने करा था, क्योंकि कहा जाता है जो बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, मतलब मराठी में वट वृक्ष बोलते हैं उसको, और हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना, बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो इसीलिए मतलब, और सावित्री जी के पति की जब मृत्यु हुई थी तो उनने ये व्रत किया था, और उनको अपने पति का जीवन वापस मिला था। तो इसीलिए अपने पति की लंबी आयु मांगने के लिए, या फिर लंबी उम्र के लिए यहाँ पे दुआ मांगनी जाती है। और आज का व्रत मतलब किया जाता है आज के दिन, ताकि पति की आयु बढ़ा सके, क्योंकि बरगद के पेड़ की आयु बहुत अंतकाल तक होती है, काफ़ी समय लंबे तक चलने वाली इनकी आयु होती है। तो इसी कारण से ये बरगद के पेड़ को शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। तो मैं ने यहाँ पे बाल बिल्कुल सिर्फ क्लच किए थे, बाल बनाए वगैरह नहीं थे। यहाँ मैं पूजा हो गई थी, फेरा करना चालू था। बाद में आरती की क्लिप मैंने ली नहीं, क्योंकि जो बच्ची मेरा बेचारी वीडियो बना रही थी ना, तो क्लैपिंग कर रही थी, तो इसमें मैंने इसलिए करा नहीं। बुक यहाँ पे मस्ती कर रही थी बहुत अच्छी सी। और मेरे आते आते ना, मैं चप्पल पहन के नहीं आती हूँ कभी भी, क्योंकि आरती के थाल रहते हाथ में। तो ना आज मेरे पैर में बहुत छाले हो गए हैं, क्योंकि रोड जो सीमेंट मतलब डामर का ही है, लेकिन इतना गर्म हो चुका था ना, तो मेरे
पैर में ना छाले आ गए थे लाल लाल। घर में आके जब देखा मैंने, लेकिन हाँ ठीक है, जो अपने लिए इतना करता है तो उतने उनके लिए इतना तो करते बनता ही है, तो इसका मुझे फल भी मिला है। यहाँ पे मैं फेरे ले रही थी और वहां पे ना उस साइड में शिव जी का मंदिर है हमारे यहाँ। मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको, वहां पे पूजा करी है, लेकिन वहां से ना निकल ही नहीं पा रही थी मैं। सोचो मैं इतनी स्लिम हूँ फिर भी नहीं निकल पा रही हूँ। मोटी मोटी औरतों का क्या होता होगा, वो निकल ही नहीं पा रही थी वहां पे। और यहाँ पे मेरे साथ हो मतलब जो फेरे हैं वो पूरे हो चुके हैं। ये बुकू के साथ मैंने कुछ पिक्चर्स लिए। बुकू यहाँ पे मुंह बुला के बैठे थे क्योंकि उसको लेके देना था पेपर सूजी। ये है शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे आगे मैंने यहाँ अच्छे से स्नान करा दिया है, अच्छे से मतलब जल जल दे दिया है भगवान जी को। फूल और चावल के दाने भी यहाँ पे मैंने अक्षित जो है वो चढ़ाई दी थी, अच्छे से पूजा करी। बाद में उनको भी बोल दिया कि आप वीडियो साइड करके आप भी पूजा कर लो, तो उन्हें भी पूजा कर ली थी। फिर मैंने अच्छे से बेल फूल मतलब दे दिया था भगवान जी को, और साथ ही प्रसाद भी रख दिया था उनके आगे, और वहाँ कटोरी रखी थी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चींटियां ना हो, इसलिए वहाँ पे कटोरी रखी थी। इसीलिए मैंने वहाँ पे भी पूजा करी फिर अच्छे से, बहुत अच्छे से। और जो मुझे मांगना था, मैं तो हमेशा थैंकफुल ही रहती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ भगवान जी को मांगती नहीं, ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ दे दिया है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सुख समाधान। और ये ना मैं घर पे आई थी तो इनने साबूदाना खिचड़ी बना के रखी थी, जबकि मैं व्रत में कुछ नहीं खाती, और इनको पता ही नहीं है कि हल्दी और प्याज नहीं डाला जाता, और उनने वो भी डाल दिया। मुझे तो आते से इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन इतने प्यार से बनाया था, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी, मेरा व्रत छूट जाता, इसलिए मैंने नहीं खाया। उनने ही खाया फिर, लेकिन इनने ना बहुत प्यार से बनाया था। उनको पता था मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं निर्जला व्रत करती हूँ, तो इसलिए उनने फिर वो करा था। फिर उधर से आके मैंने सब चीजें निकालना चालू कर दी थी। तो वहाँ पे सब चीज़ें मैंने निकाल के समेट के रख दी थी। तो यहाँ पे मतलब बुकु आ गई थी कि मुझे भी चेंज करा दो मम्मा, और पूरा चेंज करती थी मैंने। वो चूड़ा हटा दिया था, एक चूड़ी रखी थी और छोटा वाला मंगलसूत्र, बाकी बड़ा सा चीजें उतार के रख दी थी मैंने, क्योंकि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था। घर में बहुत हो रही थी, पैर में जलन अलग से हो रही थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। उधर से आते समय, और ये इनने आज का दिया मुझे गिफ्ट, ये थी पायल इनने। छोटा सा ही गिफ्ट है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इन गिफ्ट के लिए। इतने से थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला कि मेरे लिए इतना कर रही है, मेरे लिए भूखी रह रही है, व्रत कर रही है, तो मेरा तो इतना काम बनता है कि मैं भी तुझे कुछ दूँ। तो उनने लाया ये सरप्राइज गिफ्ट, मुझे पता नहीं था। इनने लाई थी मेरे लिए पायल, जो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। आपको पसंद आई कि नहीं है कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और जो जो मैरिड गर्ल, मेरी वुमन जो मेरी वीडियोस देखती है, उनको उनके पति की तरफ से क्या क्या गिफ्ट मिला, आप ज़रूर मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। और जो भी मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनके भी आज के बाद मैं कमेंट देते जाऊंगी, और जिनके हेटर्स के कमेंट आते हैं उनका तो नाम ही छोड़ो, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी, और उनके कमेंट शो भी करूंगी। उसके बाद मैं कुछ खाती तो हूँ नहीं फरार का, तो मैंने पी थी चाय बाद में। और बुकू की यहाँ पे चल रही थी मस्ती। और इसका ना एक काम तो रोज का है, रबर्स की बोतल लेना, उसको खोलना और उसको फैला देना, और बाद में खुद ही भरना। उसका ना टेप निकाल निकाल के पता नहीं ये क्या चिपकाने लगी। मम्मा बैंडेज कर दिया, मैं डॉक्टर बन गई, मैंने बैंडेज कर दिया। यही जहाँ भी स्टिकर दिखता है तो ये ना निकाल के उसका मतलब चिपकाना अगर चालू कर देती है। तो कुछ इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैप्पी बटर पूर्णिमा।